जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने किसी खास जो कि अब शायद इस दुनिया में नहीं है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। वाओ, इज दैट पॉसिबल? दैट इज कॉल्ड मीडियमशिप। और मैं मीडियमशिप नहीं करता। इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। शामिक दावर की जो नानी या दादी जो थी, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं। ठीक है। उन्होंने बुक भी लिखी है उसके ऊपर। हाँ, और शामिक डावर ने इस बारे में कई बार खुल के बात भी करी है, राइट? तो शी वुड कनेक्ट विथ हर टू चिल्ड्रन, आई सपोज चिल्ड्रन ही थे कि ग्रैंडसन थे। मैं बहुत 8-9 साल हो गए वो बुक रीड करके। ठीक है। अच्छी बुक है, उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत लोग मीडियमशिप करते हैं। जो लोगों को जमता है वो लोग करते हैं। मैं मीडियम, अगर मैं एंजल थेरेपी कर रहा हूँ तो फिर मीडियमशिप में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो एनर्जी अलग है और वो नेगेटिव भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन क्या हो जाता है कि व्हेन यू आर कॉलिंग एंटिटीज हु आर नाइदर हियर नाइदर देयर, दे आर समवेयर इन बिटवीन द रेल्म। जी। या तो उनका पूरी तरह से कुछ हुआ भी नहीं है या फिर आधा अधूरा हुआ है। ठीक है, आधा अधूरा हुआ है, उनको तुमने बुलाया, उनका जो भी काम है वो पूरा किया, अच्छी बात है, ठीक है, जिनको जमता है अच्छी बात है। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, तो आई डोंट नो, आई फील लाइक नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट एनर्जी, क्योंकि मेरे से जो बड़े भाई थे वो जब भी बचपन में ही गुजर गए थे, तो लोग बोलते थे कि उनकी आत्मा आती है, अंग में आते हैं, ये है वो सब होता था हमारे घर में। बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे नाटक हुए और मैंने बहुत सारा देखा है। नाटक इसलिए बुलाए हैं क्योंकि फिर वो क्या हो जाता था कि कुछ भी घर में ओकेजन है, कुछ भी ये है, तो वो उनको चक्कर आ जाता था और वो गिर जाते थे, बोलते थे मैं तो ये आया हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है। फिर वो हो गया तो उनके अंग में देवी आ जाती थी, फिर उनके अंग में कोई और भगवान आ जाते थे। और मैं आई यूज्ड टू कीप ऑन वंडरिंग, पहले तो इसके बॉडी में मृत आत्मा आई, अभी वो मृत आत्मा चली गई, अभी इसके अंग में कोई भैरव जी आ गए, भैरव जी चले गए, तो अभी इसके अंग में माता जी आ गई। अरे क्या हो रहा है? यानी एक ही जन तो, अच्छा भाई को तो यहाँ पर हो रहा है, उसका हो गया तो मेरे बहन का शुरू हो जाता था। मेरे बहन का भी कुछ किस्सा था। तो उनको मीरा दातार लेके जाना पड़ा था उनको। मीरा दातार यानी उंजा की दरगाह, जो बहुत फेमस है, जहाँ पर कभी कभी बांध के भी रखना पड़ता है, इतने हेवी एंटिटीज होते हैं अंग में जी। तो ये सब देखा हुआ है बचपन से, राइट फ्रॉम आई थिंक लाइक व्हाट आई वाज 5-6 years old, आई हैव सीन ऑल दिस, आई हैव डन ऑल दिस। मैंने कुछ नहीं किया, बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक मेरे बहन का लड़का था, उनको भी किसी और को गोद दे दिया गया था और उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। आज भी वो एकदम न इधर है न उधर है। उसकी जान जाने वाली थी, तभी उसको भी कई दरगाह पर लेके गए थे और उसके नाम का कुछ धागा वागा, एक गोट यानी बकरे को पहना दिया था। विद इन 2 minutes द गोट डाइड in front of my eyes, यानी this person was supposed to die, the goat died। यानी वो जो भी था, एंटिटी बोलो या कुछ भी बोलो, वो इसकी जान लेके जाने वाला था, वो उस बकरे की जान लेकर चला गया। तो you have substituted a life, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं गया तो 4 साल के बाद उसकी वाइफ का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ and she passed away। You cannot play with life and death, and till today he is neither here neither there. If he sleeps, he will sleep for 24 hours. If he will eat, he will eat. If he will not eat. He does not know what is going on in his life. Such a bright student, such a bright person, so intelligent among all my sister's son, and the life has been completely destroyed. Now if you go to see astrologically, this also I studied, तो एक कोई मूल नक्षत्र होता है, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या, अगर मेरे से कोई नक्षत्र बोलने में गलती हो, भूल हो गई तो माफ करना। मेरी मम्मी कहा करती थी कि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो इसका कुछ इधर उधर वो 7 नदियों का पानी वानी लाके कुछ जो प्रोसेस करना है, ये करना है, वो सब नहीं किया तो उसकी लाइफ वैसे ही हो जाती है। अभी मेरे बहनोई ने माना होगा, वो जमाने में नहीं माना होगा, किया होगा नहीं किया होगा, गॉड नोज, लेकिन आई हैव सीन दैट पर्सन्स लाइफ बीइंग स्पॉइल्ड राइट आफ्टर ही वॉज गिवन एज दत्तक यानी गोद देने के बाद। अच्छा, उसको गोद किसको दिया गया था? मेरी बुआ को, ठीक है, जिसके खुद के 16 बच्चे होके मर गए। ये सब एंटिटीज का काम है, इसलिए वो जोन में जाना ही थोड़ा रिस्क है। मेरे गांव में मेरी बुआ की हवेली है, आज वो हवेली में पोस्ट ऑफिस है, ये है वो है, क्योंकि सब कुछ वैसे ही गया। 7 ट्रक भर के इतना सामान और इतना माल निकला, सब ऐसे ही मंदिरों में देना पड़ा। She had 16 children in 30 years. None of them survived because something was there, something was done for the property and this and that. ये जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको खजाना मिल गया, इसको प्रॉपर्टी मिल गई, इसको ये मिल, this comes with a lot of excess baggage of karmic. Lot of excess baggage. जी. And my father, उन्होंने तो क्लियर बोला था कि भाई उस घर का मुझे एक सुई भी मेरे घर में नहीं आनी चाहिए. And my father did not take that also.
Because again, if you see our lineage history, it's like one child, and then my father had 6 and 3, 9 children. तो I have gone through 5 generations. वो कुछ होता है किधर तो जाते हैं और वो बुक्स में पूरा होता है, पूरा अपने परिवारों का DNA का पूरा होता है विवरण. तो ये सारी चीज़ें जब देखी हैं, सीखी हैं, पढ़ी है और उसको थोड़ा डिटेल में गए तो ये समझ में आया कि एंटिटी वाला और आत्माओं का और ये एनर्जी का जो भी खेल है, इसमें अगर पॉजिटिव साइड में जितना जाओगे तो अपनी लाइफ सुधर जाओगी, और नेगेटिव में जितना रिसर्च भी करने जाओगे हाथ में कुछ आने वाला है नहीं. जान के करना क्या है, जो हो गया हो गया. ठीक बात. दादाजी गए, परदादाजी गए, पिताजी गए, वो भी गया, ये भी गया, क्या है. कहने के लिए तो कहते हैं कि मेरे दादाजी के पास सोने की ईंटें थी, मेरे परदादा जो गांव में इतने रिच थे कि उन्होंने वो उनके घर के पूरे जमीन के अंदर सोने की ईंटें डाली हुई. जी जी. 3 वास्तु वाले, 3 अच्छे से अच्छे गुरु महाराज वगैरह भी जब भी वो घर में गए बोले यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, यहाँ पर धन गड़ा हुआ है. भाई धन गड़ा वो जाने कोई जाने. एक बार बेवकूफ़ी की मैंने, पूरा का पूरा वो घर खुदवा दिया जी. 3 मटके निकले, एक में कॉपर कॉइन, एक में कोयला और एक में लोखंड. अगर वो सोना भी था तो मेरे नसीब में तो नहीं था, तो वो लोखंड हो गया. यानी वो लेवल तक मैंने लाइफ में ये सब देखा हुआ है, तो इसलिए वो एंजल थेरेपी की तरफ का झुका हुआ है. तो एंटिटी में जाना मतलब ही नहीं. आपका जो सवाल है कि ये नेगेटिव वाले जो एंटिटीज बहुत लोग करते भी है, ये पूजा पाठ करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, कहाँ पर उनको खजाना मिल जाता है, धन मिल जाता है. शेयर मार्केट के लिए लोग ये करते हैं. बीच में मेरे क्लाइंट ने क्रिप्टो करेंसी के लिए किया, धड़ पैसा बनाया, और एक दिन फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ कि सारा पैसा उसका, वो क्रिप्टो करेंसी वाला पैसा शेयर मार्केट में वापस डूब गया. और भाई साहब ने जब एंजल थेरेपी का सेशन लिया था तो उसका फर्स्ट वार्निंग था कि यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एंड शेयर मार्केट एट ऑल, इट विल रूइन यू. सो एवरीथिंग ही वाज गिवन 4 गाइडेंस. इस साल शादी होने वाली है, 3 साल तक जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव अ चाइल्ड, यू आर गोइंग टू चेंज योर जॉब, एंड यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी इफ यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी. ठीक है. He lost 25 lakhs or 30 lakhs. So उनको बोला गया था कि आप इन्वेस्ट मत करना, तो उन्होंने बाद में सुना नहीं सुना, अनसुनी कर दी, जो भी कुछ हुआ. बाद में बहुत पैसे भी बनाए, जॉब चेंज हो गई, अच्छी तरह से शादी हो गई, सब कुछ हो गया, और फिर बाद में 25 लाख रुपीज़ ही लॉस्ट. और बाद में फिर 2 साल के बाद में कुछ फ़ोन आया, सर अभी क्या करूँ. मैंने बोला मैं क्या करूँ, एंजल ने तुमको 4 गाइडेंस दिए थे अगले 4 सालों तक कि ये है फॉलो कर रहे हैं, वैसे वैसे हुआ, और तुमने ये नहीं माना भी. नहीं सर वो पैसा रिकवर करना भी क्या. मैं बोला तुम मुझे बताओ पैसा रिकवर कैसे होता है, तो मैं भी वो करने को तैयार हूँ. सो इट इज़ लाइक दैट कि यू आर गिवन गाइडेंस, आप उसको कितना अब्जॉर्ब कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो. इसलिए कहा गया है कि एंजल्स व्हेन दे गिव गाइडेंस ऑल्सो दे नो कि अकॉर्डिंग टू योर कार्मिक थेरेपी तुम क्या करने वाले हो और क्या नहीं करना. इसलिए दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग. इसलिए आप जो भी काम करो उनको साथ में लेके करो. ठीक है. उनको साथ में लेके करो. बहुत लोग देखो अपने बिजनेस में, अपने धंधे में, हमारे मारवाड़ी गुजराती लोगों का ही ले लो, वो लोग भगवान का छोटा सा भाग डाल देते हैं. 25 पैसे गणेश जी के या 25 पैसे इसके, जो भी आएंगे इस साल का जो भी मुनाफा होगा तो 35 पैसे या 10 पैसे इसमें से तिरुपति बालाजी के, व्हाटएवर. ठीक है. उनको साथ में लेके काम किया करो ताकि वो फ्रीक्वेंसी और वो एनर्जी तुम्हारे साथ रहे. फिर उनका जो भी शेयर निकलता है 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी पूरे साल के प्रॉफिट में, उसको तुमको जो जहाँ पर भी धर्म के नाम पे खर्चा करना है, किसी अनाथ आश्रम में देना है, क्या देना है, उधर आप दे सकते हो. लोग देते हैं और अपना नाम नहीं लगाते क्योंकि वो पैसा तुमने उनके नाम से दिया है. आई ऑल्सो डू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, instead of going alone, proceed with them. ठीक बात. First I used to believe in this song कि वो बंगाली वाला गाना था, एकला चालो रे. तो मैं बहुत बिलीव करता था यार, अकेले ही तो चलना है जिंदगी में, अकेले ही तो चलना है, अकेले ही चलना है. ठीक है. बट नाउ आई थिंक अकेले क्यों चलना है. वो जमाने में अकेले चलना था क्योंकि इंडिपेंडेंस चाहिए था और कुछ था नहीं था. इट वॉज अ टोटली डिफरेंट एरा. टेक्नोलॉजी हैज कम, लाइफ हैज इम्प्रूव्ड, सो मच ऑफ एडवांसमेंट हैज बीन मेड. अभी अकेले क्यों चलूं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, इतनी सारी एनर्जी मिल रही है, उनको साथ में लेके चलता हूँ. 30 साल के बाद पता नहीं और मेरे साथ में कोई और AI का रॉबोट भी चलते रहेगा. जी. एनीथिंग इज पॉसिबल नाउ, वी आर प्रोग्रेसिंग. यस. सो सर्टेन थिंग्स को छोड़ देना चाहिए और सर्टेन थिंग को साथ में लेके चलना चाहिए. बाल विवाह भी कर रहा है कोई, कहाँ पर हो रहा होगा, तो हो रहा होगा शायद. राइट.
ऐसा कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं तुमने तुम्हारे बेटे की और इसकी बेटी की शादी थाली में ही कर दी थी बचपन में, हम तो पहले से समझे, अभी कुछ है वैसा नहीं। अपने घर में या किसी और के घर में कट क्लियर डिलीट, किसी की शादी हो गई और वो तीसरी दिन विधवा हो गई, तो हम क्या उसको घर पे बिठा के रखते हैं अभी? सर्टेन थिंग्स आर टू बी लेफ्ट, certain things are to be followed. So take the good things, whether it is angel therapy, whether it is karmic therapy, whether it is vastu, whether it is numerology, take all the best. उसके ऊपर काम करो, live your life, leave the planet. Simple. Right. थोड़ी क्या ऊपर लेके जाना है. Super.